इस क्वाड्रिलेटरल और रेक्टेंगल में हमें x का मान बताना है। क्या करना है? x का मान बताना है। x का मान बताने से पहले जो रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी पर हम बात करते हैं, फिर ये सवाल को सॉल्व करेंगे। जरूरी नहीं है कि यही सवाल आए, कुछ भी आ सकता है आपके पास। तो देखिए, एक रेक्टेंगल की हमारे पास क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? रेक्टेंगल जो होता है एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कंसीडर किया जाता है। और रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि अगर कोई भी रेक्टेंगल है और इसके दो डायगोनल है, जैसे मान लो ये ए, बी, सी और डी इसके वर्टेक्स है, जब रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड जो होगी वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है, पैरेलल होती है, इक्वल होती है। तो ये भी पैरेलल होगी आपस में। रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जब रेक्टेंगल के जो दो डायगोनल्स हैं, जैसे मान लो डायगोनल ए बी डी और डायगोनल ए सी, ये एक दूसरे को जब किसी पॉइंट पर कट करते हैं तो ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब कि ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इसका होगा, मतलब इसकी डिस्टेंस जितना होगी उतना ही डिस्टेंस इसकी होगी। सेम इसका डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्टेंस इसका होगा। हमारे पास जो सवाल है क्वाड्रिलेटरल का वो दे रखा है कि 2x + 4 बराबर में 10। तो अब एक चीज देखिए कि ये और ये आपस में क्या है? बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 2x + 4 बराबर में 10। तो 2x की वैल्यू क्या आएगी? 10 में से 4 हो जाएगी माइनस, तो 2x बराबर में क्या आएगा? 6। तो x का मान क्या आ जाएगा? यहां पे 3 आ गया, 3 आ गया। तो हमें अगर क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता है तो हमें अगर इस तरह का सवाल यहां पर आ जाए या अगर यहीं पर दे दे कि 7x - 4 और बराबर में 4, तो इसकी x की वैल्यू क्या होगी या एंगल की वैल्यू क्या होगी हम निकाल पाएंगे। तो आप इस सवाल का आंसर करके बताइए कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।